साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अक्टूबर 2017 में जो हुई थी उसके जूनियर हाई स्कूल स्तर के हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि प्रश्नों के पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, रचना से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आपके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन संधि है? विद्यार्थी में कौन संधि है? आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन अर्थी, है ना? विद्या धन अर्थी, आ धन अ, तो ये क्या है? ये साथियों है दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प एक, दीर्घ संधि। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प एक, दीर्घ संधि। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है साथियों? कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प विहित वन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, वन। कानन का पर्यायवाची क्या है? वन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो इसका सही उत्तर क्या है? साथियों आप भी साथ साथ अनुमान लगाते चलिए, अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 4। यह भी बहुत अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों, आप इससे परिचित होंगे। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, असंगत और दृष्टांत। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, विभावना। बिना कारण के कार्य होना, विभावना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सुई का तत्सम रूप है। साथियों सुई का तत्सम रूप क्या है? इसको देखिए, इसका सही उत्तर है क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ध्यान देख लीजिए। सूची, विकल्प 2 सूची। च में ई की मात्रा, ना कि बड़ी ई की। चा में देखिए सूची, इसको बहुत ध्यान देखिए। सुई का तत्सम रूप है सूची। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। परिसीमन का विलोम क्या है? परिसीमन का विलोम ससीम, निर्सीमन, असीमन या ससीमन। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? विकल्प 3, असीमन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का क्या पर्याय है? अश्व, मेघ, गर्दभ और अजा। तो साथियों धूसर शब्द का पर्याय, धूसर जो है ये गधा का पर्यायवाची होता है, यानी देखिए विकल्प 3 है गर्दभ। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर विकल्प 3, गर्दभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैहिक, आत्मघाती। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, आधिभौतिक। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आधिभौतिक। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपका। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, इस लोको, यह लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ है? जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी वस्तु किसी दूसरे को देना। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, बहुव्रीहि समास। पंकज में बहुव्रीहि समास है।
प्रश्न संख्या 13, अनेक बार परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 12, एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और करुण रस। तो इसको आपने ध्यान से देखा होगा तो अपने आप स्पष्ट है कि इसमें भयानक वातावरण उपस्थित है। तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस है, विकल्प 3 भयानक रस। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। सही उत्तर विकल्प 4 करण। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? इसको ध्यान से देखिए। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। साथियों ये देखिए, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि और संवेद पाठ विधि। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 व्याख्या विधि। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बाकी सभी वाचन शिक्षण की विधि हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना और धैर्यपूर्वक सुनना और भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 भाषा और साहित्य में रुचि। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, गारसा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है, बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुअन पोछद, उघरे गात सही। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? सहजोबाई, मीराबाई, झीमा चांडी या दयाबाई? किसकी पंक्तियाँ हैं ये? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 मीराबाई। ये है मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका तो मतलब परीक्षाओं में पूछा जाने का अपना एक रिकॉर्ड है। यह है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 उदंत मार्तंड। यह 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी का पहला पत्र था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे और यह साप्ताहिक पत्र था। इसके बारे में तमाम तथ्य हैं, जान लीजिए। चूँकि ये हिंदी का पहला पत्र था तो घुमा फिरा के इससे संपादक इसका प्रकाशन वर्ष 1826, संपादक पंडित जुगल किशोर। प्रकाशन कहाँ से हुआ? कलकत्ता से हुआ। स्वरूप क्या था? साप्ताहिक था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गज़ल, तर्जुमा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 मसनवी शैली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 मैत्रेयी पुष्पा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, 100 अजान एक सुजान
के रचनाकार हैं। यह एक उपन्यास है, ये हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में आप इसको कह सकते हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। वाराणसी के किस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास का निधन हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, 80 घाट पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। भक्तमाल के रचनाकार, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, नाभादास। ठीक है, तो साथियों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 24 तक आपने देख लिया। यह मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 25 से 30 तक वो अपठित गद्यांश पर आधारित था इस प्रश्न पत्र में, जिसको यहाँ हमने संकलित नहीं किया है। उसको आप अपने स्तर से समझ लीजिएगा। और जहाँ प्रश्न 1 से 24 तक आपने देख लिया, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।